हो जस में वाण रो जग कहे, जन जन रो बलिदान। मान देश रे मर मिटे, राणा वे के प्रधान। धन्य अमरचंद बड़वाने हो, धन्य अमरचंद बड़वाने, गढ़ तोप चढ़ाई लड़वाने, टकसाल रोकड़ा गढ़वाने। राणा जी जद रण हार गया हो, राणा जी जद रण हार गया, नर नाहर डट क्यों बरवाने। हे धन्य अमरचंद बड़वाने। हाँ प्रताप दूसरा नजर बंद, जद जगत सिंह जग कूच गया। सत्तारो तांडव मचो घणो, असली वारिस सब भूल गया। गबरियो अमरियो पुत चाल पड़ो, मेवाड़ी लाज बचावण ने। जग सूलण क्यों रण बांकुरो, प्रताप रो तिलक करावण ने। धन्य स्वामी भक्त बड़वाने, गढ़ तोप चढ़ाई लड़वाने। धन्य अमरचंद बड़वाने, हे धन्य अमरचंद बड़वाने। अड़सी सेना जद राख वही, शिप्रा समरनी ज्वाला में। सिंधियारी आंधी रोक सके नी, बचो वीर मेवाड़ा में। भरी तो पागर जी से नानी
उम्र लियो ईमान अड़िक जद शकरे का लिख गहराई। बालक हमीर ने बाईज राजदासी ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से विगत 3 दिनों से जारी ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती समारोह का आज तृतीय दिवस, आज उनका जन्मोत्सव है। आज ही के दिन 1721 में ठाकुर अमरचंद बड़वा का उनके पिता शंभूराम बड़वा के घर जन्म हुआ था और उन्होंने मेवाड़ के एक पाकशास्त्र के अध्यक्ष के रूप में, उनके पिताजी शंभूराम बड़वा भी पाकशास्त्र के अध्यक्ष थे, पाकशाला के अध्यक्ष थे मेवाड़ के, और उनके पुत्र उनके निधन के बाद ठाकुर अमरचंद बड़वा भी पाकशाला के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए महाराणा प्रताप द्वितीय को उनको सिंहासन पे, राज सिंहासन पर विराजित करवाया। उसके बाद जो अगले महाराणा थे हमीर सिंह जी, इसके अलावा राज सिंह जी और हरि सिंह जी, इन सभी के कार्यकाल में ठाकुर अमरचंद बड़वा प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई युद्ध, विशेष रूप से क्षिप्रा वाला जो युद्ध जो 1769 में आयोजित हुआ था और जिसमें कि मेवाड़ की सारी सेना एक तरह से खेत हो गई थी, और उसके बाद जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब सिंधिया उदयपुर पर आक्रमण कर रहे हैं और उदयपुर पर आक्रमण करने की सारी तैयारी के लिए हरि सिंह जी ने विशेष रूप से ठाकुर अमरचंद बड़वा को यह जिम्मेदारी दी कि आप तैयारी करें। और ये जो विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि क्षिप्रा युद्ध में सारी सेना के काम आने के बाद यहाँ पर कोई शूरवीर उदयपुर में नहीं रहा, और उस विकट परिस्थिति में किस तरह से उन्होंने पूरा सैन्य प्रबंधन किया, किस तरह से उन्होंने शहर पनाह का निर्माण कराया, विभिन्न गढ़ियों का निर्माण कराया, और जितने भी युद्ध के लिए सामग्री की आवश्यकता थी सारी तैयारी करके उन्होंने सिंधिया को 6 माह तक उदयपुर में नहीं घुसने दिया। यह उनकी एक विलक्षण प्रतिभा का ही परिणाम था, उनकी एक चाणक्य नीति थी जिसकी वजह से उन्होंने मेवाड़ को पराधीन होने से बचाया। इसके अलावा उनके अनेकों निर्माण कार्य, जैसे कि बागोर की हवेली, त्रिपोलिया, इसके अलावा गणगौर घाट पर जो अमरेश्वर महादेव का मंदिर है, अमर नारायण का जो मंदिर है, अमरकोटा, अमरकुंड, इसके अलावा कठार के पास जो एक बहुत ही विशाल जल स्रोत है अपना अमरचंदिया तालाब, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। वो काफ़ी जनप्रिय प्रधानमंत्री रहे। आज हम उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के जयंती के अवसर पर, आज 301 की जयंती पर सब यहाँ एकत्र हुए हैं और सभी ने भावभीनी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी साहब। ठाकुर अमरचंद बड़वा की आज 301वीं जयंती है और ठाकुर अमरचंद बड़वा के पिता शंभूराम जी बड़वा ने यहाँ के महाराणा की बहुत सेवा की, और जब मराठा आक्रमण हो रहे थे हमको ये विदित है कि महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को बसाया, पर उस समय में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आक्रमण की बात आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि राजधानी उस समय में गोगुंडा थी, इसलिए यहाँ कोई आक्रमण की संभावना नहीं थी। लेकिन जब चावंड राजधानी थी तब महाराणा अमर सिंह जी ने उदयपुर को राजधानी घोषित की, और उसके बाद में इसकी सुरक्षा की आवश्यकता हुई, तब यहाँ की शहरपनाह का निर्माण आरंभ हुआ, पर उसमें वो पूरा नहीं हो सका। किंतु जब मराठों के आक्रमण हुए और महादेव सिंधिया भाषण बगरा तक आ गया, तब अमरचंद बड़वा ने इसके चारों ओर 9 किलोमीटर की एक सुरक्षित शहर बना करके उदयपुर को हमेशा के लिए सुरक्षित किया। यहाँ तक पानी का सवाल है, पिछोला झील केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन अमरचंद बड़वा ने आगे अमर ओटा बना करके इसको आगे स्वरूप सागर और उसके आगे आय नदी और उसके फतेह सागर से जोड़ करके उदयपुर के जल प्रबंधन में भी एक उनकी बड़ी भूमिका हमको देखने को मिलती है। ये उनका बड़ा योगदान है, और धार्मिक दृष्टि से वो खूब धार्मिक विचारों में थे, इसलिए उन्होंने अमरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया और भी कई सारे निर्माण कार्य उन्होंने कराया। अमरचंदिया तालाब तो उन्होंने इतना बढ़िया बनाया कि आसपास गन्ने की खेती होती थी, आसपास के गाँव में अमरचंदिया तालाब का पानी जाता था, गन्ने की खेती होती थी, वहाँ पर शक्कर बनने का कारखाना था और वहीं से सिंचाई भी होती थी। इसलिए अमरचंदिया तालाब का भी अपना एक महत्व है, ये उनका बड़ा योगदान माना जाएगा कि गाँव के लिए भी अमरचंद बड़वा ने बहुत ध्यान रखा कि गाँव के लोगों को भी आराम मिले, शहरी जनता को भी आराम मिले, और उदयपुर नगर की शहर की सुरक्षा उन्होंने हमेशा
हमेशा के लिए माहौल अच्छा लगे। उन्होंने सुरक्षित कर दिया। तो अमरचंद जी बड़वा की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रही। वो बहुत देश प्रेम के व्यक्ति थे। राष्ट्र प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। उन्होंने महाराणा प्रताप की परंपरा में ही उदयपुर की सुरक्षा का जिम्मा लिया और मराठियों को यहाँ आने से रोकने में सफलता प्राप्त की। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।